वेलकम फ्रेंड्स, रामधनी क्लासेज में आपका स्वागत है। और अभी हम लोग संख्या पद्धति को देख रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने जातीय मान, स्थानीय मान और विभक्त के नियम को देखे थे। आज हम लोग सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर को देखेंगे। तो ये इसका डिफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या जिस संख्याओं से किसी वस्तु की गणना की जाती है उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है? तो प्राकृतिक संख्या एक एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल 1 2 3 4 1 2 3 4 जितनी भी संख्याएं हैं उसे कौन सी संख्या कहते हैं? एक से जहाँ से एक से शुरू होती है उसके बाद जितनी भी अनंत संख्याएं हैं वो क्या कौन सी संख्या है? प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या आप समझ गए। अब हम लोग सम संख्या देखेंगे। सम संख्या यानी कि इवन नंबर। तो इवन नंबर किसे कहते हैं? सम संख्या। जो संख्या दो से पूरी कट जाए उसे कौन सी संख्या कहते हैं? सम संख्या। जो संख्या दो से पूरी तरह कट जाए उसे कौन सी संख्या कहते हैं? उसे सम संख्या कहते हैं। एक इसका डिफिनेशन और है, जिस संख्या के अंत में जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 हो, वह संख्या दो से क्या होगी? विभक्त हो जाएगी। यानी कि वह संख्या क्या होगी? सम संख्या होगी। दो से विभक्त का नियम भी कल हम लोगों ने देखे थे कि जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 रहे वह संख्या क्या होगी? दो से विभक्त होगी। वही सम संख्या भी है कि जिस संख्या के अंत में 0 हो 2 4 6 8। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि 4 6 7 8 यानी कि 46 78 है। यानी कि इसके लास्ट में क्या है? 8 है। तो ये क्या कौन सी संख्या होगी? यह संख्या सम संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी? सम संख्या होगी। तो अब हम लोग विषम संख्याओं को देखते हैं। विषम संख्या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। कौन सी संख्या को विषम संख्या कहते हैं? तो वह संख्या जो दो से पूरी नहीं कटे वह संख्या को कौन सी संख्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जो संख्या दो से पूरी तरह नहीं कटे उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जो संख्या दो से पूरी तरह नहीं कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में 35 37 5 7 ये सब कौन सी संख्या है? विषम संख्या। इसमें एक और ध्यान रखने वाली बात जो हमेशा एग्जाम में आते हैं कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन है? सबसे छोटी विषम संख्या कौन है? तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। कौन है? सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। उसके बाद विषम संख्या 3 होगा। 2 विषम संख्या नहीं है। 2 क्या है? क्योंकि 2 से जो पूरी तरह से कटता है उस संख्या को क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। और जो संख्या 2 से पूरी तरह से नहीं कटती है उसे विषम संख्या कहते हैं। यानी कि 2 नहीं होगा 3 होगा। 1 3 5 7 आप चल जाइए
एक एक छोड़ के, तो वो सारा संख्या क्या होगी, विषम संख्या होगी। इसमें एक और बात याद रखने वाली बात, जिस संख्या के अंत में, एक और पॉइंट इसमें लिख लीजिए कि जिस संख्या के अंत में जिस संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7, 9, जिस संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 हो, वह संख्याएं कौन सी होगी, वह संख्याएं कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वह संख्या विषम संख्या होगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल 4, 5, 6, 7, 8, ये पूरी एक संख्या है। तो ये जो संख्या अगर लास्ट में 8 रहेगा तो यह संख्या क्या होगी, यह संख्या सम संख्या होगी। और यही अगर 8 आप हटा देते हैं, इसको 9 कर देते हैं, तो यह संख्याएं क्या होगी, यह संख्याएं विषम संख्या होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग अभाज्य संख्या में चलते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या एक और अपने से कटे, वैसा संख्या जो एक और अपने से कटे। एक और अपने से कटे, उस संख्या को क्या, कौन सी संख्या कहते हैं, उस संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल। और क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सा है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है। इसी तरह से जो संख्या एक और अपने से कटे, यानी कि यह 1 से कट रहा है और 2 से कट रहा है, यह भी 1 से कट रहा है और फिर 3 से कट रहा है, यानी कि जो संख्या एक और अपने से कटे वह संख्या कौन सी संख्या होगी, प्राइम नंबर होगी। उसके बाद अब हम लोग भाज्य संख्या देखते हैं, भाज्य संख्या, संख्या कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। अब हम लोग देखेंगे भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सी संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। तो वैसा संख्या, वैसा संख्या जो एक अपने के अलावे, एक और अपने के अलावे अन्य संख्या से कटे, अन्य संख्या से भी कटे, उस संख्या को क्या कहते हैं, उस संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी भाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, 4। कौन सी संख्या है, 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। उसके बाद 6, 8, ये सब क्या है, भाज्य संख्या है। यह संख्या 1 से कट रही है, मान लेते हैं 4 को, तो 4 1 से भी कटती है, 2 से भी कटती है और 4 से भी कटती है, यानी कि इस तीनों संख्या से कटती है। इसलिए और अगर 3 लेते हैं तो यह 1 और 3 से कटती है, 2 लेते हैं तो यह 1 और 2 से कटती है, यानी कि एक और अपने के अलावे किसी अन्य संख्या से भी कटे, उस संख्या को कौन सी संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। अब हम लोग पूर्ण संख्या को देखेंगे, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या
पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या किस संख्या को कहती है? प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती थी और पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? जीरो से। जीरो, एक, दो, तीन, चार, मतलब जितना भी संख्या है जीरो से अगर स्टार्ट करिए तो 1 2 3 4 से जहां तक चले अनंत तक, यह संख्या कौन सी संख्या है? वह पूर्ण संख्या है। अब हम लोग पूर्णांक संख्याओं को देख लेते हैं। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं यानी कि इंटीजर्स नंबर, इंटीजर्स नंबर, इंटीजर्स नंबर। तो जो संख्याएं धनात्मक भी हो और ऋणात्मक भी हो, वह संख्या को कौन सी संख्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। यानी कि माइनस, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, यानी कि ये इधर भी अनंत, इधर भी अनंत। यह संख्याएं कौन सी है? यह संख्याएं पूर्णांक संख्या है। यह संख्या ऋणात्मक में भी होती है और धनात्मक में भी होती है। तो इस संख्या में कौन सी संख्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या है। अब हम लोग परिमेय संख्या को देखेंगे। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। तो ये परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसा संख्या, वैसा संख्या, वैसा संख्या बटा क्यू के रूप में व्यक्त किया जाए, व्यक्त या लिखा जाए, किया जाए। यानी कि वैसा संख्या जिसे P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जाए, निरूपित किया जाए, लिखा जाए। तो उसके बाद एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में 5/4 ले लेते हैं। 5/4 यानी कि इसी को कहते हैं P या इसको Q, मतलब जिसको अंश बटा हर, इसको P बटा Q के जगह आप लिख सकते हैं अंश बटा हर। जिसे अंश बटा हर के रूप में लिखा जाए उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग देखें 5/4, उसके बाद दूसरा देखते हैं 7 या फिर -3, 0, 9, कुछ भी जिसे, यानी कि 7 है तो 7 के नीचे क्या है? 1 है छुपा हुआ। ये क्या है? नीचे 1 है। 0 अगर हर में नहीं होना चाहिए। आप इसमें इंपॉर्टेंट बात एक नोट लिख लीजिए, नोट में, कि जिसका हर 0 नहीं हो, जिसका हर 0 नहीं हो, यानी कि Q बराबर नहीं हो 0, जिसका हर क्या हो? 0 नहीं हो। यानी कि कैसे? 4/0। ये 0 अगर होगा तो यह संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि इसका मान अनंत होता है। अब हम लोग देख लेते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को देखेंगे। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर होता है। अपरिमेय संख्या का क्या होता है? इरेशनल नंबर। यानी कि अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? वैसा संख्या, वैसा संख्या, वैसा संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाए, P बटा Q के रूप में नहीं व्यक्त किया जाए। उस एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में मान लेते हैं √5/√7। यह जो संख्या है
वह क्या है? अपरिमेय संख्या है। √3 √2 -√3, या फिर बहुत इंपॉर्टेंट एक हमेशा एग्जाम में आता है कि पाई कौन सी संख्या है। तो पाई जो है, पाई जो है यह संख्या अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका मान सभी कहता है कि इसका मान तो 22/7 होता है, तो यह अपरिमेय संख्या कैसे हुआ? तो यह जो 22/7 है लगभग है, लगभग यानी कि जो है पाई का मान श्योर 22/7 नहीं है, यह 22/7 लगभग माना गया है कि पाई का मान लगभग 22/7 होता है, इसीलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना है।